गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पाठ 5 बहुत बड़ा है यह संसार पढ़ाऊंगी। देखिए ये जो पाठ है बहुत बड़ा है ये संसार। इसमें कवि ने हमें बताया है कि ये संसार बहुत ही बड़ा है ना। क्या बताया है कि जो ये संसार है ये बहुत ही बड़ा है। और देखिए जो ये कविता है इसके रचयिता है निराला देव सेवक, नहीं निरंकार देव सेवक। क्या है इस कविता के जो रचयिता है उनका नाम है निरंकार देव सेवक। तो देखिए निरंकार देव सेवक जी ने ये कविता लिखी है कि बहुत बड़ा है ये संसार। तो इस पाठ में हमें बताया है कि जो ये संसार है ये कितना बड़ा है, इसका कोई अनंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। देखो सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। देखिए इस कविता में एक चिड़िया थी, एक चिड़िया है वो बोलती, उस पर जो ये कविता है उस पर रचित है कि किस प्रकार चिड़िया पहले अंडे में रहती है, फिर घोंसले में आती है और फिर वो आसमान में उड़ना सीखती है। तो देखिए सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। चिड़िया बोलती है कि सबसे पहले मेरे घर कैसा था, अंडे जैसा था। तब मैं यही समझती थी इतना सा ही है ये संसार। तब मैं क्या समझती थी कि जो ये संसार है सिर्फ ये मेरे अंडे के जितना ही है। क्यों? क्योंकि जब वो अंडे के अंदर थी बच्चों तो उसे अंडे के अलावा कोई दिखता ही नहीं था, है ना। तो वो क्या समझती थी कि जो मेरा वो है मेरा घर है वो सिर्फ इतना सा ही है। फिर क्या, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। फिर चिड़िया का घर क्या बना, घोंसला, और वो किससे बना था, सूखे तिनके से, है ना। चिड़िया का घोंसला किससे बनता है, जो तिनका रहता है सूखा उससे चिड़िया का घोंसला बनता है। आप देखते हो ना चिड़िया कैसे एक एक तिनका चुनकर ले जाती है और फिर है ना उससे वो अपना घर बनाती है। तो देखिए फिर वो क्या बोलता है कि मैं तब जब मेरा घर आया था तो मैं जब घोंसले में आई थी तो मैं क्या सोचती थी कि मेरा तो घर सिर्फ इतना सा ही है, कितना सा, चिड़िया के घोंसले जितना। देखो फिर आगे क्या है, फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सोकुमार। कि फिर मैं शाखों पर निकल गई, है ना। और शाखें कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा हरी भरी थी। कैसी थी बच्चों, जो पेड़ों की जो शाखाएं होती है वो कैसी रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा हरी भरी और कोमल रहती है। तब भी वो यही समझती थी कि जो मेरा घर है वो इतना सा ही है। फिर देखो आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख फसार, कि जब मैं आसमान में उड़ी अपने पंख को फैलाए हुए तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। तब क्या बोलती है कि जब मैं आसमान में उड़ी और मैंने अपने पंख फैलाए, मैं उड़ना सीखी, मैंने ये आसमान से ये संसार देखा, तब मुझे ये समझ में आया कि जो ये संसार है ये बहुत ही बड़ा है। क्या है, ये जो संसार है ये बहुत अधिक बड़ा है। और अब मुझे समझ में ये बात अच्छी तरीके से आ गई है कि ये जो संसार है बच्चों ये बहुत ही बड़ा है। पहले चिड़िया क्या सोचती थी, अंडे जैसा संसार है। फिर चिड़िया ने क्या सोचा, घोंसले जैसा संसार है। फिर चिड़िया ने क्या सोचा कि टहनी है तो बस यहाँ जो कोमल टहनी है सिर्फ इतना सा संसार है ना। ऐसे चिड़िया सोचती रही, पर उसे अंत में क्या समझ में आया जब वो आसमान में उड़ने लगी कि ये संसार तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो इस तरीके से हमने ये कविता पढ़ी। आप भी इस कविता को पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।